बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज ज़मान पार्क की खुशियां लुट चुकी हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए आए, तो दूसरी तरफ ज़मान पार्क में एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है और इस धमाके से इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर एक बार फिर स्याह धब्बा लगने जा रहा है। इमरान खान साहब इस सारी सूरत से बचते बचते आखिरकार फिर फंस चुके हैं। खान साहब को डर था कि मैं ज़मान पार्क लाहौर के अंदर रहूंगा तो मुझे मेरी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, और वो अपनी आज जान जो है बड़ी जोके के अंदर डालकर आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए। वहां पर 2 केसेस के अंदर उन्होंने जमानतें मंजूर करवाई। तकरीबन 9-10 दिनों के लिए इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है और 9-10 दिन तक इमरान खान साहब इन 2 मुकदमात के अंदर, जिनमें से इन्होंने जमानतें ली, इसमें से गिरफ्तार नहीं हो सकते। 100 से ज्यादा मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब आज जब कमरा अदालत में पहुंचे, व्हील चेयर पर थे और अदालत के अंदर गए तब भी व्हील चेयर पर थे। शाह महमूद कैशी, असद उमर, दीगर लोग इनके साथ मौजूद थे और एक बड़ी सिचुएशन जो थी वो आज अदालत के बाहर बड़ी खतरनाक थी। कारकुनान जो थे वो वहां पर नहीं थे। कारकुनान की तादाद ना होने के बराबर थी, गिने चुने कारकुनान थे। पुलिस की तादाद बहुत बड़ी थी। ऐसे लगता था कि इमरान खान साहब के लिए आज आवाम सड़कों पर नहीं निकली और वहां पर पुलिस ने इतना तेजी के साथ और इतना जबरदस्त अंदाज के साथ घेराव किया हुआ था इमरान खान साहब का कि खान साहब खुद डर चुके थे कि मुझे आज गिरफ्तार ना कर लें। और खान साहब गाड़ी से भी बड़े मुश्किल तरीके के साथ उतरे। खैर कमरा अदालत के अंदर गए, कमरा अदालत के अंदर से 2 जमानतें मंजूर करवाई। जमानतें मंजूर करवा के गाड़ी के अंदर बैठे और दोबारा लाहौर की जानब, ज़मान पार्क की जानब रवाना हो गए। खान साहब ने कॉल खड़का दी ज़राए के मुताबिक ज़मान पार्क में जश्न का इंतजाम हो और जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां थी। खान साहब जब ज़मान पार्क पहुंचेंगे, आलिशान और पुरतकबाल इस्तकबाल खान साहब का किया जाएगा। खान साहब का एक तारीखी इस्तकबाल होगा। खान साहब वहां पर जश्न मनाएंगे। वहां पर मुबैना तौर पर भरपूर तरीके के साथ खान साहब जिस तरह अपना वो जश्न मनाते रहे हैं माजी के अंदर भी प्ले बॉय के तौर पर, वैसे ही आज भी जश्न मनाते, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी थी। पीडीएम की हुकूमत होने के बावजूद खान साहब 2 केसेस के अंदर जमानत लेकर घर पहुंच गए। लेकिन अभी ये रस्ते में थे, खान साहब को एक बहुत बड़ी खबर जो है और बहुत बुरी खबर जो है ये ज़मान पार्क से मिल चुकी थी कि खान साहब आप एक तरफ इस्लामाबाद निकले हैं तो लाहौर में पीछे आपके खिलाफ बहुत बड़ी वारदात पड़ चुकी है। और खान साहब ने अपने ड्राइवर को कह दिया, भाई इस तरह करो कि गाड़ी तेजी के साथ ज़मान पार्क में पहुंचा दो, और गाड़ी तुमने ज़मान पार्क के बाहर नहीं रोकनी बल्कि ज़मान पार्क के अंदर गाड़ी रोकनी है। और जैसे ही मैं अंदर उतरूं तो फौरी तौर पर मुझे अंदर कमरे के अंदर ले जाया जाए और जहां से मैं निकला था मुझे वहां पर बिठा दिया जाए। क्योंकि खान साहब को ऐसी खबर मिल चुकी थी कि खान साहब के रोंगटे खड़े हो गए कि इतना वफादार साथी जो माजी के अंदर इमरान खान साहब की राज उसको पता थे, खान साहब क्या करते रहे, रेहाम खान साहिबा, जयमामा खान, बुशरा बीबी और सीता वाइट और दीगर सीता वाइट केसेस की और दीगर जो इमरान खान साहब के चट्टे कट्टे हैं। उसके बाद रमल अली का चट्टा कट्ठा इमरान खान साहब बनी गाला के अंदर बैठकर क्या करते थे और जिस तरह इंकशाफात हुए ब्लू फिल्मों के हवाले से खान साहब बड़ी शौक से देखा करते थे। ये तमाम तर जिसके पास खान साहब की इन तमाम तर बातों का, इन तमाम तर राजों का पूरा बक्सा है, पूरा संदूक पड़ा हुआ है, आज वो शख्स इमरान खान के खिलाफ गवाही देने अदालत पहुंच गया है। जी हाँ, वो शख्स जो इमरान खान का अमराज था, वो शख्स जो इमरान खान की सारी शादियों के अंदर बतौर गवाह मौजूद रहता था, वो शख्स जिसके होते हुए कोई भी आम इंसान, कोई भी आम शख्स, हम जैसा, आप जैसा कोई भी सियासी लीडर, चाहे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी क्यों ना हो, इमरान खान से नहीं मिल सकते थे जब तक उस शख्स की परमिशन ना हो। खान साहब के लिए बहुत खास था और खान साहब जो करते थे ज़मान पार्क के अंदर अगर वो को पता हिलता था तो वो शख्स की इजाजत से हिलता था। और गुज़श्ता चंद दिनों से, चंद माह से उस शख्स ने इमरान खान साहब का जीना हराम किया हुआ है। क्योंकि जब कहते हैं कि आपके राज कोई ज्यादा जान लेना तो वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन भी होता है, क्योंकि अगर वो किसी वक्त आपके खिलाफ हो गया, आपकी उसकी लड़ाई होगी, तो सबसे पहले आपके खिलाफ फड्डा उसी ने डालना है, नंगा उसी ने करना है। और ऊन चौधरी
जो इमरान खान साहब का बहुत बड़ा माइती था, इमरान खान साहब का राइट हैंड था। इमरान खान साहब अपनी तमाम तर बातें उससे शेयर करते थे। जमामा के साथ शादी हुई, उन चौधरी मौजूद थे। रेहाम खान साहिबा के साथ शादी हुई, उन चौधरी मौजूद थे। रेहाम खान और इमरान खान के दरमियान जो तलाक हुई, ये तमाम तर तलाक के कागजात, तलाक की तमाम तर डेफिनेशनें जो थी, ये भी उन चौधरी ने ही तैयार की थी। और बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की जो मुलाकातें होती थी, खान साहब को ऊन चौधरी ही लेकर जाया करते थे बुशरा बीबी के पास। और जब बुशरा बीबी से इमरान खान साहब शादी के ख्वाहिशमंद थे या रजामंद थे, तो सबसे पहले इस बात की खबर ऊन चौधरी को थी। और ऊन चौधरी ही वो वाहिद शख्स था जो इमरान खान साहब की शादी का पैगाम बुशरा बीबी तक लेके गया। और फिर इन दोनों के दरमियान एक कंप्रोमाइज शादी का करवाया, एक समझौता करवाया। और बुशरा बीबी के पहले जो खामन थे उन मनिका खानदान से इन दोनों के दरमियान तलाक भी ऊन चौधरी की वजह से हुई थी। और ऊन चौधरी ने ही इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी करवाई थी। आज ऊन चौधरी इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद कचहरी पहुंचे। वहां पर बतौर गवाह, खान साहब के खिलाफ बतौर गवाह आज उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत के अंदर, इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जाकर अपना स्टेटमेंट दे दिया है। और वो स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो निकाह हुआ था, वो निकाह इद्दत के अंदर हुआ था, वो निकाह गैर शरई था। और ये इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और इस गुनाह के ज़मरे के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों आते हैं। और ये जो काम आज किया ऊन चौधरी ने, इससे इमरान खान साहब की तो खुशियां जश्न लुट के ज़मान पार की रौनकें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। इमरान खान साहब की खुशी, सेलिब्रेशन सब खत्म हो गया। और ये बहुत बड़ा दचका था। एक तरफ तो इमरान खान साहब जमानतों पर जमानतें तो ले रहे हैं नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ आज ये जो गवाही आई है, ये गवाही ऐसी गवाही है कि इस केस के अंदर इमरान खान साहब के अगर वारंट निकल गए तो जमानतें फिर तो होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि इस केस के अंदर बाकायदा विक्टिम आ चुका है, बाकायदा प्रूफ आ चुका है और बाकायदा गवाह आ चुका है। और जब गवाह आ जाए तो फिर मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी 110% पक्की है, खान साहब की गिरफ्तारी पक्की है। और इस बात का अंदाजा खान साहब को हो चुका है। कासिम जो है सूरी साहब, जो कि डिप्टी स्पीकर रहे हैं खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर, उन्होंने भी कह दिया खान साहब की गिरफ्तारी पक्की है। शाह महमूद कुरैशी ने भी कह दिया खान साहब की गिरफ्तारी पक्की है। शेख साहब तो पहले दिन से रो रहे हैं खान साहब गिरफ्तार होंगे। उसके बाद फवाद चौधरी को भी पता है खान साहब गिरफ्तार होंगे। बुशरा बीबी ने पहले ही कह दिया है खान साहब के हवाले से कुछ पेशन गोइयां मुबैना और जराए के मुताबिक अच्छी नहीं है। बुशरा बीबी कोई ना कोई पेशन गोई कर रही है, लेकिन फिल वक्त तक उल्टी हो रही है। बुशरा बीबी ने ये जो पेशन गोई की है खान साहब के हवाले से कि अब इन्हें दीवार के साथ लगाना है, तो अब ये पेशन गोई सच साबित होना शुरू हो चुकी है। मुराद सईद साहब के वारंट जारी हो चुके हैं, वो भी किसी वक्त आज की डेट के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे। और अब जो वारंट निकलेंगे खान साहब के, वो जो होंगे वो इमरान खान साहब को गिरफ्तारी तक खान साहब को लेके जाएंगे और इमरान खान साहब को जेल तक लेके जाएंगे। खान साहब गिरफ्तार होने वाले हैं और हर सूरत होंगे। और अब किसी भी वक्त मौजूदा पीडीएम की हुकूमत जो है वो ऊन चौधरी को बतौर गवाह बनाकर इस केस के अंदर खान साहब के खिलाफ नायली भी हो सकती है, खान साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं। शरई अदालतों के अंदर इस इमरान खान साहब के खिलाफ सख्त फैसला भी आ सकता है। और वैसे भी बहुत से उलमा जो हैं वो भी फतवे तो जारी कर चुके हैं, लेकिन जिस शख्स ने निकाह पढ़वाया था वो सबसे बड़ा बतौर गवाह पीडीएम के पास मौजूद है, जिन्होंने मुफ्ती साहब ने निकाह पढ़वाया था। खान साहब बड़े परेशान हैं, बड़ी मुश्किल के अंदर हैं। अब देखते हैं क्या होता है इस केस के अंदर। तो ना ही इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी, ना ही इमरान खान साहब को इमरान खान के ही लोग, ना ही इमरान खान साहब को इमरान खान के मोहरे, ना ही इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट, और ना ही इमरान खान साहब के कारकुनान इमरान खान साहब को बचा सकते हैं। लगता यह है कि अब बहुत बड़ी खबर आने वाली है और इस खबर के लिए आप इंतजार कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।